पोएम, चैप्टर 4 के बाद में जो पोएम है, हैव टू राइट अ पोएम। पेज नंबर 47 में पोएम है। द पोएट वॉन्ट्स टू राइट ए पोएम, लेट्स रीड एंड फाइंड आउट हाउ ही राइट्स। अब पोएट जो है कि ये कवि जो है वो चाहता है कि वो पोएम लिखे। आई हैव टू राइट ए पोएम बट आई रियली डोंट नो हाउ, सो मे बी आई जस्ट मेक ए राइम विथ समथिंग डम लाइक काउ। अब वो कहता है मैं तो चाहता हूँ कि मैं कोई पोएम लिखूँ, बट रियली मुझे कुछ नहीं पता है, कोई आइडिया नहीं कि मैं कैसे लिखूँ, क्या लिखूँ। फिर वो सोचता है लेकिन जो भी पोएम मैं लिखूँगा उस पोएम राइम करती हुई डम लाइक काउ, जिस तरह गाय जो होती है, गाय किसी के बारे में सोचती समझती नहीं, उसी तरह जिसके ऊपर कोई सोच समझ ना हो ऐसी पोएम लिखना चाहता है। ओके, आई विल राइट अबाउट ए काउ बट दैट्स सो कॉमन प्लेस, आई थिंक आई हैव टू मेक हर बी अ काउ फ्रॉम आउटर स्पेस। वो बोलता है ओके ठीक है, मैं काऊ के ऊपर तो लिखूँगा, लेकिन काऊ जो है यहाँ पे कॉमन प्लेस हर किसी के पास होती है, इसलिए मैं मेरी काऊ के बारे में कुछ अलग जो आउटर स्पेस यानी इस धरती की नहीं होगी, अलग स्पेस की होगी। माई काउ विल नीड ए हेलमेट एंड ए स्पेस सूट एंड ए शिप। जिस तरह दूसरे ग्रह की होगी और ऐसी काऊ होगी जिसको हेलमेट लगा के चलना होगा, प्लस आसमान में उड़ने के लिए स्पेस सूट होगा और शिप में वो चलने लगे। ऑफ कोर्स शी विल कीप ए ब्लास्टर इन द होल्स्टर इन हर हिप। और वो जब उड़ने लगेगी तो उसको ब्लास्टर, जैसे मास्टर ब्लास्टर होते हैं कि चौके छक्के मारते हैं, उसी तरह वो भी उड़ते उड़ाते आगे बढ़ती जाएगी और जब उसे झटके लगेंगे तो वो अपनी हिप पे झटके से हिलाएगी। जैसे गाय जो होती है उसके पीछे हिप बहुत बड़े होते हैं तो वो हिलती है तो पूरी बॉडी शेक होती है। शी विल हर्टल थ्रू द गैलेक्सी ऑन ए ट्रैक फ्लाइट्स। और वो जब हर्टल गैलेक्सी आसमान में जब वो उड़ेगी तो जैसे चांद सितारे होते हैं ना, दूर जाके हमें वो ऐसा लगता है कि वो बहुत दूर ऊंची उड़ान भर रहे हैं, उसी तरह काऊ भी उड़े। टू बैटल मंकी एलियंस इन ह्यूज कराटे फाइट्स। और दूसरी बात क्या होगा कि वो मंकी एलियंस जो होंगे, एलियंस मंकीज़ की तरह उनके साथ वो कराटे में फाइटिंग करेगी। शी विल डुएल विथ लेजर सेबर्स वाइल अवॉइडिंग लावा स्प्रे टू वैंकिश एबल एम्प्रेस एंड ऑलवेज सेव द डे। अब वो क्या करेगी, शी विल डुएल यानी उसके अंदर दोनों खूबियाँ होंगी कि वो लेज़र सेबर्स यानी कोई भी चीज़ उसके ऊपर अपनाई जाए वो अवॉइड नहीं करेगी, और लावा स्प्रे अगर कोई उसके ऊपर आग का गोला भी फेंक दे तो भी उसको कोई तकलीफ़ नहीं होगी। टू वैंकिश एविल एम्प्रेस, और जो बुरी बुरी चीज़ें होंगी उनको वैंकिश यानी नष्ट कर देगी, ख़त्म कर देगी, और जितने भी उसके दुश्मन होंगे उनके ऊपर वो जीत हासिल करेगी। एंड ऑलवेज सेव द डे, और पूरे दिन को वो अच्छी तरह से बचाएगी या बिताएगी। I hope the teacher likes my tale, Amazing Astro Cow. Yes, that's the poem I will write as soon as I learn how. अब वो बोलता है और मैं ऐसी पोएम लिखूँगा तो मेरी टीचर मेरी पोएम को देखकर बहुत खुश हो जाएगी और वो मुझे बोलेगी वाह तुमने तो एस्ट्रो काऊ यानी ऐतिहासिक काऊ के बारे में कुछ लिखा है। लेकिन ये कब संभव है, जब वो लिखना शुरू करेगा तब। अब पोएट कहता है जब इसे मैं लिखना शुरू करूँगा तो सबसे पहले वो जो पोएम लिखेगा वो काऊ के ऊपर ही लिखेगा। पोएट का नाम है केन नेस्बिट। अब केन नेस्बिट के बारे में हमें नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन दी गई है, देखो। केन नेस्बिट इज़ एन अमेरिकन चिल्ड्रंस पोएट। वो अमेरिका के पोएट थे जिन्होंने बच्चों के ऊपर ही कविताएँ लिखी थी। On 11 June 2013, he was named the Children's Poet Laureate by the Poetry Foundation. अब पोइट्री फाउंडेशन यानी कि इश्तिहार में ये साबित हो गया था 11 जून 2013 में कि वो बच्चों के ऊपर आधारित कविताएं लिखते हैं, इसीलिए उनको चिल्ड्रंस पोएट लॉरेट का खिताब अवार्ड मिला था। He was a writer of humorous poetry for children. उन्होंने बहुत सारी बच्चों के रिलेटेड बच्चों के ऊपर आधारित कविताएं लिखी थी। He also frequently visits schools to give poetry performances. अब वो एक जगह नहीं कई जगह वो जाते थे जहाँ जहाँ बच्चों के ऊपर आधारित कविताओं का प्रसंग होता था वो वहाँ पहुँच जाते थे और वहाँ पे जितने सेमिनार्स होते थे, बुकें बेची जाती थी, वो सारी की सारी बुकें उनकी बच्चों के ऊपर लिखी हुई होती थी। His one of the most famous poems is The Tale of the Sun and the Moon.
और उन्हीं में से उनकी सबसे अच्छी कविताओं में से लिखी हुई एक कविता थी द टेल ऑफ द सन एंड द मून, यानी सन और मून की कहानी। उन दोनों सूरज और चांद के ऊपर आधारित एक छोटी सी कविता या कहानी। ओके, विद दिस आवर पोएम कंप्लीट्स। थैंक यू।